क्या तुम चुपचाप क्यों बैठी हो? साथ में खाना खा लो तो खाने का झंझट खत्म हो जाता है। क्या हुआ? क्या बात है? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? क्या हो गया? मेरा मन मछली मांस खाने का नहीं कर रहा। अगर थोड़ी दाल होती तो चावल खा लेती। बारिश के दिन सादा चावल और दाल खाने का मजा ही अलग होता है। ओहो, अगर दाल के साथ चावल खाने का मन था तो बनाया क्यों नहीं? घर में दाल नहीं थी, निताई को लाने भेजा है। दाल लाएगा तो पकाकर खाऊंगी। वो कब का गया है, अभी तक कोई खबर नहीं। उसकी लापरवाही देखकर कभी कभी लगता है उसे इस घर में न रखूं। ओहो, ऐसा मत कहो। वो बहुत पुराने समय से हमारे साथ है। मैं तो उसे नौकर समझ ही नहीं पाता। तुम कौन हो? यहाँ कैसे आई? कुछ बोलती क्यों नहीं? मैं एक लाचार लड़की हूँ। बड़ी मुसीबत में आपके पास आई हूँ। क्या आप मुझे कुछ दिन यहाँ रहने देंगे? हम तुम्हें जानते नहीं, ऐसे ही किसी को कैसे रहने दें? तुम किसी गलत इरादे से तो नहीं आई हो? क्यों? मेरे माँ बाप नहीं है। मामा के घर पली बढ़ी हूँ। मामी मुझे ठीक से खाना भी नहीं देती। घर से भगा दिया। तब से एक पेड़ के नीचे बैठी थी। वहाँ एक आदमी ने आपका नाम बताया। कहा कि आप बहुत दयालु हैं और मुसीबत में लोगों की मदद करते हैं। कमला, मुझे लगता है कि ये लड़की सच कह रही है। ये तो हमारी रेखा की उम्र की ही होगी। देखो ना, कितना मासूम चेहरा है। चलो आओ बेटी, हमारे साथ खाना खाओ। आओ। तुम हर किसी पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हो, खासकर अगर वो बेटी की उम्र की हो। आओ, इस कुर्सी पर बैठो। अरे, तुम कौन हो? पहले कभी तुम्हें नहीं देखा। यहाँ क्या कर रही हो? मैं घर साफ कर रही हूँ। आज से मैं यही रहूंगी। घर के मालिक बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे सहारा दिया है। तुम्हें पता है इस घर का मालिक कौन है? और सुनो, शाम के समय कोई घर साफ नहीं करता। जहाँ तक मुझे पता है, इस घर के मालिक बिमल रॉय हैं। गलत जानती हो। इस बड़े घर की असली मालकिन बिमल रॉय की इकलौती बेटी रेखा है और मैं ही उनकी बेटी रेखा हूँ। 18 साल की होते ही सारी संपत्ति मेरे नाम हो गई। तो अब मुझे आपको मैडम कहना होगा। मैडम, आपके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे लिए तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम अभी इसी वक्त मेरा घर छोड़कर चली जाओ। मैडम, दया कीजिए, मुझे इस तरह मत निकालिए। मैं बहुत बेबस हूँ। मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। मैं यहाँ जिंदगी भर नौकर बनकर रहना चाहती हूँ। सारे काम कर दूंगी। ठीक है, रह सकती हो, लेकिन अगर मुझे लगा कि तुम किसी गलत इरादे से आई हो तो तुरंत निकाल दूंगी। आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा मैडम। और सुनो, मेरे कमरे में अदरक वाली चाय भेज देना। बाहर से आने के बाद मैं अदरक की चाय पीती हूँ। अभी लेकर आती हूँ मैडम। पता नहीं क्यों मुझे लगता है ये लड़की किसी गलत इरादे से आई है। इसे हर समय नजर में रखना होगा। अच्छा, तो अब आने का समय मिला है तुझे। जो काम दिया था उसका क्या हुआ? अगर मेरा काम ठीक से नहीं कर पाए ना तो तुझे काम पर रखना संभव नहीं होगा फिर। समझ गया? ऐसा मत कीजिए बाबू, मैं गरीब आदमी हूँ। काम चला गया तो भूखे मर जाएंगे। तो बता, मेरा काम कब करेगा? मैंने तुझसे कहा था ना कि उस घर से सारी संपत्ति के कागजात मेरे पास लाकर देगा। मैं उन्हें जलाकर राख कर दूंगा। कागज लाने के लिए मैंने अपनी बहन मोहना को भेजा है। चिंता मत करिए बाबू, वो समझदारी से कुछ ही दिनों में आपके सारे कागज ले आएगी आपके पास। मैं तुझे 3 दिन का समय देता हूँ। इन 3 दिनों के अंदर मुझे कागज चाहिए। घर अब रेखा के नाम है। जब रेखा की शादी हो जाएगी तब कोई बाहरी आदमी आकर उस घर का मालिक बनेगा। ये मैं किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करूंगा। समझ गया? उस घर पर इतना लालच क्यों है आपका? उनका घर है, वो चाहे जो करे। क्या कहा रे तूने? मुझे लालची कहा? अबे तुझे पता है मेरे बड़े भाई ने मेरे साथ क्या किया है? मुझे उसी घर से निकाल दिया था और जिस दिन मुझे घर से निकाला गया था उसी दिन मैंने कसम खाई थी कि एक दिन उस घर पर कब्जा करके रहूंगा।
अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, आप उत्तेजित मत होइए, मैं वादा करता हूँ 3 दिन के अंदर सारे कागजात आपके सामने ला दूंगा। हाँ ठीक है। अब सुन, तुझे एक और काम करना है। रमीश शेख के घर से मुझे धान खरीदना था। तू वहां जाकर धान तौल कर रख। मैं थोड़ी देर में ही गाड़ी लेकर पहुंचता हूँ, ठीक है? ये काम मैं अभी नहीं कर पाऊंगा, मुझे अभी मोहना से मिलना है। उसने वहां जाकर क्या किया ये जानना जरूरी है ना मालिक। उससे बिना मिले मैं 3 दिनों में आपका काम पूरा नहीं कर पाऊंगा, मुझे अभी जाना होगा। ठीक है, चल जा। ओह, अच्छा नहीं लग रहा, मैं कितनी देर से यहाँ खड़ा हूँ। मोहना को कब का आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक आई नहीं। पता नहीं उस घर में क्या कर रही है। भैया मैं आ गई। तुम बहुत देर से खड़े हो ना, तुम्हें बहुत तकलीफ हुई होगी। अच्छा चल कोई बात नहीं, अब बता तूने क्या किया? जो कहा था वो कर पाई? इतना आसान नहीं है, पहले मुझे उनका विश्वास जीतना होगा, तभी पता चलेगा कि कागज कहाँ है। बिमल बाबू और उनकी पत्नी को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने मुझ पर भरोसा कर लिया है। लेकिन उनकी बेटी रेखा बहुत चालाक है, वो मुझ पर शक करती है। अरे मैंने विनाश बाबू से वादा किया है कि 3 दिनों में कागज उनके हाथ में दे दूंगा। अब तो लगता है कि तू 3 दिन में ये काम कर ही नहीं पाएगी। इतना बड़ा काम है, इसमें समय तो लगेगा। सिर्फ 3 दिन का समय, मैं 3 दिन में क्या ही कर पाऊंगी। अगर मैंने 3 दिन में काम पूरा नहीं किया ना तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे, फिर हमारा गुजारा कैसे चलेगा? घर में बीमार माँ है, उसकी दवाई और घर का खर्च सब इसी नौकरी की तनख्वाह से चलता है। तू समझती काहे को नहीं है? मैं ये काम कर दूंगी, लेकिन मुझे थोड़ा समय देना होगा। अपने परिवार के लिए मुझे ये करना ही होगा। सुन, अगर 3 दिन में हो जाए तो बहुत अच्छा। इन 3 दिनों में कुछ ऐसा कर कि वो तुझ पर खुद से ज्यादा भरोसा करने लगे। अगर ऐसा नहीं कर पाई ना तो सबको नींद की दवा देकर बेहोश कर देना, और जरूरत पड़े तो मुझे बुलाना, मैं आकर कागज निकाल लूंगा जब सब बेहोश हो जाएंगे। क्या कहती है? ठीक है, ऐसा ही होगा। सुन, मुझे अब जाना होगा। रेखा मैडम की माँ के लिए दाल खरीद कर ले जानी है। बारिश में उन्हें दाल के साथ सादा चावल खाने का मन करता है। 2 दिन बाद यही मिलेंगे। मैं अब चलती हूँ। पापा, एक अनजान लड़की को घर में रखना आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। मुझे लगता है कि वो किसी गलत इरादे से यहाँ आई है। हाँ, तू भी अपनी माँ की तरह ही बातें कर रही है। देख बेटा, हर किसी पर शक नहीं किया जाता। मैं ये नहीं कहता कि बुरे लोग नहीं होते, लेकिन कुछ बुरे लोगों की वजह से अच्छे लोगों पर भी कोई भरोसा नहीं करता। मैंने भी पहले उस लड़की पर भरोसा नहीं किया था, लेकिन जितना उसे देख रही हूँ उतना ही उसके प्रति अपनापन महसूस हो रहा है। मुझे लगता है उस लड़की ने आप लोगों पर कोई जादू कर दिया है, नहीं तो उसके लिए इतना लगाव कैसे हो सकता है। काकी माँ, आपके लिए सादा चावल और दाल लाई हूँ। बहुत स्वादिष्ट है। तू इतना अच्छा खाना बनाती है, अब से तू रोज दोपहर का खाना बनाएगी। जी काकी माँ, आप जो कहेंगी वही करूँगी। तू कमला को काकी माँ कहती है, लेकिन मुझे बाबू क्यों कहती है? हैं? मुझे काका कह सकती है। तेरे मुंह से काका सुनकर अच्छा लगेगा। बेटा, तू मेरी बेटी की उम्र की ही तो है, आप लोग कितने महान हैं। आपके जैसे लोग बहुत कम होते हैं। भगवान आपको खुश रखेंगे। देखो, बातों बातों में मेरा खाना खत्म हो गया। सुन, अब से जब भी बारिश होगी तू मेरे लिए सादा चावल और दाल बनाएगी। कल दोपहर को खाकर समझ में आएगा कि तुम कैसा खाना बनाती हो। मोहना, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, थोड़ी देर बाद मेरे कमरे में चाय लेकर आना। काकी माँ, आपके पैरों में दर्द था, अब कैसा है? क्या मैं तेल से मालिश कर दूं? नहीं, अभी मालिश की जरूरत नहीं है। तू रेखा के कमरे में चाय लेकर जा। समझ गया, समझ गया। राजीव से कुछ नहीं होगा। अब जो करना है मुझे ही करना होगा। मुझे सीधे भाई से बात करनी होगी। तुम अभी तक जाग रहे हो?
रात बहुत हो गई है, तुम तो इतनी देर तक नहीं जागते। अरे मेरा मन ठीक नहीं है। भाई के घर का ख्याल आते ही दिल जलने लगता है। पता नहीं कब वो घर मेरा होगा। तुम्हारा सहायक राजीव क्या कर रहा है? उसने तो कहा था कि वो उस घर के सारे कागज तुम्हारे हाथ में दे देगा। अभी कुछ नहीं कर पाया। लगता है उससे कुछ नहीं होगा। जो करना है मुझे ही करना पड़ेगा। अगर उससे कुछ नहीं हो रहा तो उसे काम पर क्यों रखा है? अगले महीने उसे वेतन मत देना। सोच रहा हूँ उसे काम से निकाल दूं। जो किसी काम का नहीं उसे रख कर क्या फायदा। लतिका, मैं भाई से मिलने जा रहा हूँ। इतनी रात में अभी मत जाओ, सुबह चले जाना। नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी जाना ही होगा। दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? लगता है सब गहरी नींद में है। तू इतनी रात को क्यों आया है? तुझे तो इस घर से निकाल दिया गया था ना। सुन, आया है तो ठीक है, लेकिन कोई चालाकी मत करना। अरे दादा, अब मैं क्या बताऊं दादा। सही कहता हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया दादा। इसीलिए आपके पास आया हूँ। मुझे माफ कर दीजिए दादा, गलती हो गई थी मुझसे। जब अपनी गलती समझ गया है तो अंदर आकर बैठ। कुछ खाएगा? हमारे घर में एक नई लड़की आई है, बहुत अच्छा खाना बनाती है। रुक जा, उसे बुलाता हूँ, तेरे लिए कुछ बना के लाने को कहता हूँ। रुक जा। अरे नहीं नहीं दादा, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो ये कह रहा था कि आपने इतना बड़ा घर रेखा के नाम कर दिया, क्या वो इस घर की जिम्मेदारी संभाल पाएगी? उसकी उम्र अभी काफी कम है दादा। मैं सोच रहा हूँ उसकी शादी कर दो, फिर वो और उसका पति मिलकर सब संभाल लेंगे। आप अपना घर किसी बाहरी आदमी के हाथ में दे देंगे, ये ठीक नहीं लग रहा। अच्छा चल, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तू अब जा सकता है। हाँ, मुझे अब नींद आ रही है। अच्छा ठीक है दादा, मैं चलता हूँ। रेखा मैडम को मैंने इस टेबल के ड्रॉअर में कुछ कागज रखते देखा था। मैडम कह रही थी कि ये बहुत जरूरी कागज है। मैं जाकर ये कागज ले लेती हूँ। अब ये कागज भैया को दे देती हूँ। मैंने उन्हें घर के पीछे खड़ा रहने को कहा था। पता नहीं आए हैं या नहीं, चलकर देखती हूँ। कागज लाई? मैंने कहा था ना तेरा काम कर दूंगी। देख, समय पर कर दिया। अरे सच में तू कमाल है। चल 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 चल, अब यहाँ से भाग जा। उस घर में वापस जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, चल चल चल। मैं वापस नहीं जाऊंगी, अब मैं घर जा रही हूँ। तू क्या करेगा? ये कागज अभी विनाश बाबू को देगा या मेरे साथ घर चलेगा? मैं अभी घर नहीं जाऊंगा, पहले विनाश बाबू के पास जाऊंगा। तू चलेगी मेरे साथ? ठीक है, चल। अरे विनाश बाबू, अरे जरा बाहर तो आइए, हमने आपका काम कर दिया। बाबू आइए तो। क्या बात कर रहे हो? सच में? दिखाओ। अरे ये क्या लाए हो? हैं? अबे ये क्या है? ये ओके तो खाली कागज है, इसमें तो कुछ है भी नहीं। क्या है ये? कुछ नहीं, रेखा मैडम ने कहा था ये बहुत जरूरी कागज हैं, इसलिए मैंने सोचा ये संपत्ति के कागज होंगे। अरे तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया क्या? आंखों से देख के लाना चाहिए था ना कि क्या ला रहे हो क्या नहीं ला रहे हो। बेवकूफों कहीं के तुम लोग, एकदम अनाड़ी हो। ठीक है। अरे मोहना, कहाँ है तू? अभी मेरे कमरे में आ। मोहना, सुन नहीं रही? मैडम, आप इतना चिल्ला क्यों रही हैं? क्या हुआ? क्या हुआ? ये नहीं समझ रही? मासूम बनने की कोशिश मत कर, मैं सब समझती हूँ। सच कह रही हूँ मैडम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप साफ साफ बताइए। ड्रॉअर के कागज कहाँ है? मुझे पता है, तेरे अलावा किसी ने नहीं लिया। सच सच बता, कहाँ रखे हैं? विश्वास कीजिए मैडम, मुझे कुछ नहीं पता। आप मुझे बेवजह दोष दे रही हैं। क्या हुआ? इतना चिल्ला क्यों रहे हो? तेरा गुस्सा इतना तेज क्यों है? माँ, ड्रॉअर के कागज मोहना ने ही निकाले हैं। मैंने उसे दिखाकर रखे थे। मोहना, बता, मेरे कागज कहाँ हैं? मैडम, मेरी बात मानिए, मुझे कुछ नहीं पता। तू इस लड़की पर ऐसे इल्जाम क्यों लगा रही है? ये कितनी अच्छी लड़की है, तू जानती भी है।
हमें तो इसे सहारा देकर बहुत अच्छा लगता है। मोहना, तू मेरे साथ मेरे कमरे में चल। तेरे काका बाबू तेरे लिए चूड़ीदार लाए हैं, चल देखेगी। माँ, जिस दिन ये लड़की हमें नुकसान पहुंचाकर चली जाएगी तब तुम्हें और पापा को समझ आएगा ये बहुत बड़ी धोखेबाज है। मैंने इसकी परीक्षा लेने के लिए ही इसके सामने कागज रखे थे और कहा था कि ये बहुत जरूरी है। आज सुबह उठकर देखा कागज गायब है, हालांकि वो कागज असली नहीं थे। चल बेटा, मेरे कमरे में चल, इसकी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। तू यहाँ क्यों आया है? आज से तू काम पर नहीं जाएगा। ये क्या, आप ये क्या कह रही हैं? अगर काम पर नहीं आया तो हम खाएंगे क्या? मुझे इस तरह से मत निकालिए, मैं विनाश बाबू से मिलकर जाऊंगा। तेरे विनाश बाबू घर पर नहीं है, वो शहर गए हैं। जाते समय कह गए कि तू अब काम पर ना आए। अरे दया कीजिए, हम भूखे मर जाएंगे, इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। तेरी सजा तब माफ होगी जब तू दादा की संपत्ति के सारे कागज हमारे हाथ में देगा। देखिए, हमने बहुत कोशिश की लेकिन कागज नहीं मिला। अब मैं क्या बताऊं? तो फिर साफ है, तेरी नौकरी खत्म। अब यहाँ से जा, तुझसे बात करने का मन ही नहीं है। भैया, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? उन्होंने मुझे निकाल दिया, कहा अब मैं काम पर नहीं आ सकता। भैया, अब क्या होगा? पता नहीं, लेकिन अगर मैं विमल बाबू के संपत्ति के कागज उन्हें दे दूं, तो मेरी नौकरी वापस मिल सकती है। भैया, मुझे पता है कागज कहाँ है, लेकिन मैं चोरी नहीं करना चाहती। वो लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं उनके साथ धोखा कैसे करूं? तू बस बता कागज कहाँ है, आगे मैं संभाल लूंगा। बता कहाँ है? विमल बाबू के कमरे में अलमारी के अंदर है। ठीक है, आज रात मैं उस घर जाऊंगा, तू मेरा इंतजार करना। चलो, अब मेरी नौकरी वापस मिल जाएगी। चलो मोहना चल, हाँ तुझे इस घर में रहने की जरूरत नहीं है, चल। काका बाबू और काकी माँ के लिए मुझे बहुत बुरा लगेगा। वो मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं। इतनी रात में तुम लोग हमारे कमरे में क्यों हो? ये लड़का कौन है? रेखा इतने दिनों से कह रही थी, मोहना तू इसीलिए घर में आई थी ना? मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। और ये लड़का कौन है? ये मेरा भाई है। हम बहुत मजबूरी में ये काम कर रहे थे। विश्वास कीजिए, हम ऐसा नहीं करना चाहते थे। देखा पापा मम्मी, आप लोगों ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। अब आपने खुद इन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। मैं तो पहले दिन से शक कर रही थी। मैं विनाश बाबू के यहाँ काम करता हूँ। उन्होंने ही मुझे ये काम दिया था। कहा था कि अगर ये काम नहीं हुआ तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। इसीलिए मैंने अपनी बहन को आपके घर भेजा। अगर मेरी नौकरी चली जाती तो हम बहुत मुश्किल में पड़ जाते। घर में माँ बीमार है, उनकी दवाई और घर का खर्च मान के चलिए मेरी नौकरी से ही चलता है। मैं क्या करता? अगर तू मुझे सच बता देता तो मैं तुझे काम देता, विनाश से ज्यादा तनख्वाह देता। लेकिन अब मैं तुझे जेल भिजवाऊंगा, चोर कहीं के। पापा, ये लोग अब सच बोल रहे हैं। आप इनके रहने और काम का इंतजाम कर दीजिए। लेकिन अगर इन्होंने फिर कभी कोई गलत काम किया तो मैं खुद इन्हें सजा दूंगी। अब तुम लोग यहाँ से जाओ। इसी लालच की वजह से हमने विनाश को घर से निकाला था। हमें पता था कि वो एक दिन इस घर में कब्जा करना चाहेगा, इसलिए हमने पहले ही सारी संपत्ति रेखा के नाम कर दी ताकि वो कोई हिस्सा ना मांग सके। लालच एक दिन विनाश को खत्म कर देगा। बिल्कुल। अब बहुत रात हो गई है, इन बातों को यही छोड़कर सो जाते हैं। आज मेरा दादा से हिसाब होगा। वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। अरे सिर्फ उसका घर है क्या? उसका घर है, उसका घर है, उसका घर है। अरे उसने कब्जा कर लिया है। उसकी क्या मर्जी की जो चाहे वो करेगा वो। अरे मैं उसका भाई हूँ, उस घर में मेरा भी हक है। हाँ, सौतेला नहीं, सगा भाई हूँ, खून का रिश्ता है। घर तो दादा को उनके ससुर ने दिया था। मुझे नहीं लगता वो तुम्हें हिस्सा देंगे। मैं वो खुद दादा से बात करके देख लूंगा।
क्या हुआ? यहाँ क्यों खड़े हो? चलो अंदर चलते हैं। यहाँ खड़े रहने से क्या होगा? देख नहीं रही, दरवाजा बंद है। इतनी तेज बारिश में दरवाजा खटखटाने से कोई नहीं खोलेगा। छत पर देखो, क्या दिखावा कर रहे हैं। दादा की उम्र हो गई है, फिर भी ये सब। अरे रे 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 रे, मर गया, मेरा सर फूट गया रे। अरे रे 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 रे। अब क्या होगा? तुम्हारे सिर से तो खून निकल रहा है। कोई है? हमारी मदद करो। बाप रे, इसके सर से तो खून बह रहा है। इसे तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। भाई 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 भाई, तू चिंता मत कर, कुछ ज्यादा नहीं हुआ है, बस हल्की चोट है, चिंता मत कर। दादा मुझे माफ कर दो, मेरे लालच की वजह से मेरी ये हालत हुई है। अरे रे 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 रे। चल कोई बात नहीं, तूने अपनी गलती समझ ली, यही काफी है। अब से हम दोनों भाई मिलजुल कर रहेंगे, है ना? पापा, काका को ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, हल्की चोट है। घर ले चलते हैं, मरहम लगा देंगे तो 2 दिन में ठीक हो जाएगा। दाल चावल सच में बहुत स्वादिष्ट है। अगर पता होता इतना अच्छा लगता है तो पहले से ही खाती। मोहना, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। ये कहाँ सीखा? मैंने अपनी माँ से सीखा है दीदी। आपको और चावल दूं? नहीं, जरूरत नहीं, मैं खुद ले लूंगी। तुम खड़ी क्यों हो? हमारे साथ बैठकर खाओ। और एक बात, मुझे मैडम मत कहो, अब से दीदी कहो। ठीक है दीदी। क्या हुआ? खड़ी क्यों हो? रेखा ने कहा ना, बैठकर हमारे साथ खाओ। और तेरा भाई भी अगले महीने से हमारी जमीन जायदाद का काम देखेगा, उसे भी अच्छा वेतन मिलेगा। जिम्मेदारी से काम करना। हाँ, आप बहुत अच्छे हैं। सब मिलकर अच्छे से रहें, यही जिंदगी है। बिल्कुल।